गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक्स है भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना में हम पढ़ेंगे भारत की संरचना कैसे और कब और कहाँ हुई। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि हमने बीए पार्ट 1 में टाइम स्केल यानी कि जूलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति को जो समय सारणी थी उसके बारे में पढ़ा था। तो हमारी जो पृथ्वी थी वो तकरीबन 250 करोड़ 200 या 250 करोड़ वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है। लेकिन फिर वे जो हमारे भारतीय संरचना यानी भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने अपना टाइम स्केल दिया, यानी कि विश्व का जो टाइम स्केल उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के अनुसार मानी थी, लेकिन उसके अनुसार ना जाके हमारी भारतीय जो संरचना हुई उससे मेल नहीं खाता है। लेकिन भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना संरचना का एक टाइम स्केल दिया, तो उसके अनुसार हम भारतीय संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि हमारी संरचना सबसे पहले कब और कहाँ और किस टाइम पे हुई। सबसे पहले आता है वैदिक समूह की चट्टानें। जो वैदिक काल है इसकी जो हमारी संरचना हुई है, ये हमारे जो विश्व का जो हमने टाइम स्केल पढ़ा था उसमें प्री कैम्ब्रियन यानी कि कैम्ब्रियन से पहले जो यानी कि 80 करोड़ पहले जिनकी उत्पत्ति होगी वो है वैदिक समूह की चट्टानें, यानी कि 250 करोड़ से लेके 80 करोड़ वर्ष पूर्व तक जो चट्टानों का निर्माण हुआ होगा वो वैदिक समूह की चट्टानें आई हैं। तो इनमें देखते हैं आर्कियन समूह की चट्टानें और हम धारवाड़ की चट्टानें। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो कब सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी, फिर इसके बाद आती है धारवाड़ की चट्टानें। तो धारवाड़ चट्टानें और आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ पे पाई जाती हैं उसके बारे में हम मैप में देखते हैं। जो ये हमारा मैप है, जो आर्कियन सबसे पहले नंबर 1 पे आते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्यतः बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस पर इनका सबसे पहले निर्माण हुआ होगा। तो आर्कियन क्रम की जो हमारा आता है हमारा बंगाल नीस, ये छोटा नागपुर पठार से लेके कुछ हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और हमारा ये क्षेत्र आता है। ये आता है हमारा बंगाल नीस, ये होता है बंगाल नीस, इसका सबसे पहले निर्माण हुआ था और उसी काल में हमारा ये बुंदेलखंड नीस का निर्माण हुआ। तो ये इस प्रकार से हमने देखा है कि 3 भागों में डिवाइड होता है, बुंदेलखंड नीस और हमारा बंगाल नीस। फिर इसके बाद हमारा आता है तमिलनाडु नीस। तमिलनाडु का जो निर्माण, तमिलनाडु या फिर कह सकते हैं नीलगिरी का निर्माण, जो ये क्षेत्र है इस क्षेत्र का निर्माण सबसे पहले हुआ होगा, यानी कि आर्कियन काल में। इसमें प्रमुख ये होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज और कोयला है और इन सब चीज़ों को सबसे ज़्यादा मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं और प्रमुख होंगे। ठीक है, ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनका निर्माण कब हुआ होगा? आर्कियन काल में। मतलब जो हमने रेड कलर के सर्किल किया है इस क्षेत्र का सबसे पहले निर्माण हुआ होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पे आता है हमारा धारवाड़। धारवाड़ की चट्टानें जो हैं हमारी कहाँ पाई है? जो धारवाड़ हमारा नाम पड़ा है ये कर्नाटक के पास बेल्लारी जिले के पास एक धारवाड़ स्थान है, उसके नाम से हमारे धारवाड़ का नाम पड़ा है। तो धारवाड़ क्षेत्र कहाँ है? कर्नाटक में जो कुछ क्षेत्र आता है उसका निर्माण वहाँ पे हुआ। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे ये हमारा धारवाड़ क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्रमुख निर्माण हुआ होगा और ये आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लोहे का भंडार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आर्कियन युग की चट्टानों यानी कि वैदिक समूह की चट्टानों के बारे में पढ़ा। अब हमारा अगला आता है पुराण समूह की चट्टानें। पुराण जो है ये 2 भागों में डिवाइड होता है, एक होता है कुड़प्पा समूह की चट्टान और दूसरा होता है हमारा विंध्याचल की चट्टान। यानी कि हमने पहले देखा है, जैसे ये मैप में आता है, जो ये पुराण समूह है
ये पुराण जो समूह है ये दो भागों में डिवाइड होता है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और विंध्या क्रम। यानी कि वैदिक समूह के बाद, यानी कि 80 करोड़ से लेके 40 करोड़ या 50 करोड़ के बीच में इनका निर्माण हुआ होगा। तो सबसे पहले किनका निर्माण हुआ? कुड़प्पा क्षेत्र का। यानी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें ये कहाँ पे आई हैं, पाई जाती हैं? तो हम मुख्यतः देखेंगे कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, जो ये क्षेत्र है, जो कुड़प्पा क्रम, ये हमारा जैसे आंध्र प्रदेश से कुछ भाग को कुड़प्पा क्षेत्र में आता है, ये क्षेत्र आता है। और विंध्याचल जो ये क्षेत्र आता है हमारा, इस क्षेत्र में हमारे विंध्याचल और कुड़प्पा क्षेत्रों का निर्माण हुआ। इसमें प्रमुखता आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर टंगस्टन, सोना, चांदी, लोहा और इसके बाद यहाँ पे प्रमुख रूप से कोबाल्ट, एबेस्ट, सीना, चूना पत्थर के मैग्नीज के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता विंध्याचल की श्रेणियों में। विंध्याचल में मुख्यतः पन्ना, अनंतपुर, गोलापुर चट्टाने, हीरे निकाले जाते हैं यहाँ पे, इसलिए ये प्रमुख चट्टाने हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है द्रविड़ समूह की। द्रविड़ समूह में जो हम देखते हैं निचला गोंडवाना क्रम, यानी कि हमने प्रायद्वीपीय भाग को हम क्या बोलते हैं? गोंडवाना क्षेत्र। तो गोंडवाना क्षेत्र जो हमारा ये बाकी बचता है, जैसे ये हमारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का क्षेत्र, जो ये क्षेत्र बचता है ये हमारा कौन सा है? निचला गोंडवाना क्षेत्र। फिर इसके बाद हमारा सबसे नवीन काल आता है, कौन सा? पुराण, यानी कि आर्यन समूह की चट्टानें। इसमें आता है मध्यवर्ती या व ऊपरी गोंडवाना। तो हम देखते हैं जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, जो हमारे मध्य प्रदेश से होके ये क्षेत्र और ऊपरी, इन क्षेत्रों को हम उत्तरी गोंडवाना या फिर मध्य क्षेत्र भी भारत का कह सकते हैं। इन क्षेत्रों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि हमने प्रायद्वीपीय यानी जो पठारी भाग है उसके निर्माण के बारे में हमने जाना है कि किस काल में कैसे आया। फिर इसके बाद है दक्कन ट्रैप, और ये जो दक्कन ट्रैप है हमारा सबसे नीचे जो आता है ये, यानी कि प्लेटू, ये किस में आया? गोंडवाना काल में इसका निर्माण हुआ। इस काल से हमारा तकरीबन 40 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण माना गया। फिर इसके बाद जो नवीन निर्माण हुआ है वो किस में हुआ है? आर्यन समूह, जिसको हम आर्यन चट्टाने कह सकते हैं। ये जो हमने दक्कन ट्रैप और का पढ़ लिया, आर्यन में हमने उत्तरी और मध्य गोंडवाना और दक्कन ट्रैप को पढ़ा। फिर इसके बाद आता टर्सरी क्रम की चट्टान। टर्सरी काल में हमारे हिमालय की उत्पत्ति, टर्सरी काल में हमारा जो ऊपर गंगा का और यमुना का जो सिंधु घाटी, सिंधु का हमारा मैदान है, ये मुख्यतः जैसे ये देखा जाता है। यहाँ पे क्या पहले था? तेथीस सागर था। ये क्षेत्र पहले यहाँ पे गोंडवाना ये बिल्कुल अलग था, ठीक है। ये ऊपर वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला बिल्कुल अलग था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे इसका निर्माण हुआ होगा। तो इस प्रकार से हमने टर्सरी क्रम में चट्टानों में हमारे ये हिमालय का निर्माण रहा होगा। किस काल में? टर्सरी काल में। टर्सरी काल में हमारे हिमालय का निर्माण रहा होगा, जो इस प्रकार से हम देखते हैं। ये हमारा टर्सरी काल में निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं अगला टर्सरी क्रम की चट्टानें। टर्सरी क्रम में जो हिमालय का निर्माण इस काल में, जैसे शिवालिक श्रेणी और हमारे मध्य हिमालय का निर्माण रहा होगा। फिर सबसे बाद में आता है हमारा कौन सा? प्लेस्टोसीन क्रम की चट्टानें। प्लेस्टोसीन क्रम की चट्टानों में देखते हैं ये कब निर्माण हुई होगी? ये इंडो गंगा प्लेटू,
जो इस क्षेत्र का सबसे लास्ट में निर्माण हुआ होगा, यानी कि सिंधु और गंगा का मैदान। क्योंकि पहले यहाँ पे पर्वत थे, यहाँ पे उत्तरी साइड पे हमारा क्या था, निचली साइड में था गोंडवाना, ऊपरी था हमारा अंगारा लैंड। तो जो अंगारा लैंड और गोंडवाना आपस में टकराए होंगे तब हिमालय की उत्पत्ति मानी गई। जैसे ये क्षेत्र जो है और ये क्षेत्र, ये आपस में जब टकराए होंगे तब यहाँ पे पहले क्या था, टेथीस सागर था। ये हमारा पहले टेथीस सागर था। तो यहाँ पे जैसे नीचे से गोंडवाना ये गया होगा चट्टान, ऊपर से अंगारा लैंड ये टकराई होगी, तो यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति होगी। और जो ये खाली जगह थी यहाँ पे, ये क्या था कि वहाँ ऊपर से हिमालय के कटाव से नदियाँ जो आई होंगी, उसकी उत्पत्ति से, यहाँ पे नदियों की उत्पत्ति से जो अवसाद जमा हुए, उसी को हम, ये हमारा क्या हुआ, निर्माण हुआ, सिंधु गंगा का मैदान। इस प्रकार से हमने देखा है कि भारतीय संरचना किस प्रकार हुई और ये कब किस काल में हुई, प्लेस्टोसीन युग में। सिंधु गंगा के मैदान का निर्माण सबसे लास्ट में हुआ। ये काल कब था, प्लेस्टोसीन युग। ठीक है, इस प्रकार से हमने भारतीय संरचना के बारे में पढ़ा।